रामायण के पात्र मंथरा को कैसे भूला जा सकता है, जिसकी वजह से कैकई की बुद्धि भ्रमित हुई और उसने राजा दशरथ से राम के 14 वर्षों का वचन मांग लिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी रामायण की शुरुआत इसी पात्र से शुरू होती है। पर आखिर में ये मंथरा थी कौन और रानी कैकई के साथ आखिर मंथरा का क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं इस प्रसंग से। कैकई नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकई राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। कहते हैं वे बहुत ही सुंदर थी और इसीलिए वह राजा दशरथ को प्रिय भी थी। जब कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तब उनकी दासी मंथरा भी उसके साथ आ गई। पुराणे के अनुसार एक कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि कैकई देश के राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकई की अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या थी, परंतु बाल्यावस्था में उसे एक बीमारी हुई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसने एक प्रकार का शरबत पी लिया और उस शरबत के पीते ही उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। कहते हैं सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जब कन्या के पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से बेटी का इलाज करवाया तो वह उस समय तो शरबत का प्रभाव उसके शरीर से खत्म हो गया, पर उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इस कारण से उसका नाम मंथरा पड़ गया। इस बीमारी की वजह से उसका कभी विवाह नहीं हो सका और जब कैकई का विवाह हुआ तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकई की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। एक कथा और कैकई के बारे में मिलती है कि जिसके अनुसार वह पूर्व जन्म में मंथरा दुंदुभ नाम की एक गंधर्व कन्या थी जिसने दूसरे जन्म में पृथ्वी पर मंथरा के नाम से जन्म लिया। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।